अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को आएंगे छत्तीसगढ़। राहुल गांधी फरसगांव, भानुप्रतापपुर और कवर्धा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे हैं अपील। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीसरे दिन कुल 100 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। आज सबसे अधिक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 6 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। अब तक 113 उम्मीदवारों ने भरा 164 पत्र। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जेसीपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची कर दी है जारी, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को धरसींवा से बनाया गया है प्रत्याशी। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से कमलेश साहू को दी गई है टिकट। भाजपा जिलाध्यक्ष और जैजैपुर विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने सक्ती के कलेक्टर और एसपी को बताया कांग्रेस का एजेंट। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर चरण दास महंत के बाबू की तरह कलेक्टर और एसपी कर रहे हैं कार्य। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बालोद गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने बीजेपी का दामन छोड़ दूसरी बार जेसीसीजे का थामा दामन। जेसीसीजे ने बनाया उन्हें प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच बीजापुर में 20 सालों बाद बड़े पैमाने पर नक्सलियों का दहशत आया नजर। हार्डकोर नक्सली नागेश पदम के एनकाउंटर के विरोध में नक्सली संगठन ने बुलाया है बीजापुर बंद। जिले के सभी दुकानें बंद, बसों के थमे पहिए। रायगढ़ की पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर ने जेसीसीजे का थामा दामन। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सागौन बंगले में जनता कांग्रेस के लिए सदस्यता। मधु किन्नर रायगढ़ विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव। पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ से भारी मतों से जीत हासिल कर बनी थी महापौर। कवर्धा में 3 साल की मासूम बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। दशहरा के दिन गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आरोपी दुर्गेश ने बच्ची को बहला फुसला कर एकांत स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कर रही है तैयारी। 16 से 18 अक्टूबर तक कोलकाता बालूरघाट के टेक्नो इंडिया पब्लिक स्कूल में चला ताइक्वांडो स्पर्धा का आयोजन। डिफेंस ताइक्वांडो क्लब बिलासपुर मोक्का के बच्चों ने दिखाए शानदार हुनर। जिले के 7 खिलाड़ियों ने दिखाए दमखम। 5 बच्चों ने गोल्डन सिल्वर मेडल पर किया कब्जा। बेहतर प्रदर्शन कर खिलाड़ियों ने जिले को किए गौरवान्वित। वापसी होने पर रेलवे स्टेशन में किया गया खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो क्लब के महासचिव रामपुरी गोस्वामी व रेफरी बोर्ड के चेयरमैन प्रदीप यादव, डिफेंस ताइक्वांडो क्लब के संचालक कोच सूर्य प्रकाश चंद्राकर ने बच्चों को बधाई देकर की उज्जवल भविष्य की कामना। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रायगढ़ में तेज आवाज में बजने वाले डीजे और साउंड सिस्टम को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त। इस महीने पुलिस ने 4 से ज्यादा डीजे संचालकों के खिलाफ की है कार्रवाई। ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के कारण उनका बॉक्स और गाड़ी दोनों की गई है जब्त। बिलासपुर स्थित व्यापार विहार में बुधवार की सुबह माचिस गोदाम में लगी भीषण आग। फास्फोरस से आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और बाजू के 2 दुकान को भी चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की है आशंका। करीब 4 घंटे तक 10 दमकल की मदद से बुझी आग। आग से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान होने का है अनुमान। रायपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक युवक से करीब 7.5 लाख रुपए किए जब्त। आरपीएफ और गंज थाना पुलिस ने आरोपी अमन गुप्ता के बैग से जब्त किए 7,58,000 रुपए। अब तक चेकिंग में 47.5 लाख रुपए कैश किए जा चुके हैं जब्त। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत में भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह द्वारा बिना पूर्व अनुमति लिए प्रचार प्रसार करने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी किया गया नोटिस। बिना अनुमति प्रचार करने पर निर्वाचन अधिकारी ने रेणुका सिंह से 3 दिन के भीतर मांगा है जवाब।
सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि इस बार भाजपा के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है। 20 क्विंटल एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं, तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। उनका भी है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। धमतरी के चारभाठा गांव के ग्रामीणों ने गांव में चल रहे रेत खदान को बंद करने की कर रहे हैं मांग। रेत खदान संचालक पर ग्रामीणों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट करने का ग्रामीणों ने लगाया है आरोप। विरोध में भारी संख्या में ग्रामीण कलेक्टोरेट का किया घेराव। साथ ही ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार करने की कही है बात। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।